बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लीडर्स फोर्सेज एकेडमी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। पीएमए 158 लॉन्ग कोर्स के डेली बेसिस पे एक्सपीरियंस हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे थे। आज पाकिस्तान आर्मी के तमाम सेंटर्स के अंदर जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए वो क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ बहुत इंटरेस्टिंग वे में शेयर किए जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक वॉच करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे डेली के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आप लोग तक पहुँचते रहें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, बैटल ऑफ खैबर वाज फॉट बिटवीन। बैटल ऑफ खैबर सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, ये कब लड़ी गई थी? तो 7 हिजरी को ये लड़ी गई थी। और मुसलमानों ने ये जंग किन के खिलाफ लड़ी थी? तो ये मुसलमानों ने ज्यूज के खिलाफ लड़ी थी। ठीक है, इसी तरह बाकी भी तमाम जितनी भी बैटल ऑफ मोता होगी, बैटल ऑफ बदर, ओहद, ये तमाम जितनी भी आपकी बैटल है ये किन से लड़ी, कौन जीता, कितने मुसलमान थे, कितने शहीद हुए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते हैं। हर स्टूडेंट के पेपर में गज़वात और बैटल से रिलेटेड 2 या 3 MCQs लाजमी पूछे जाते हैं। तो ये सारी डिटेल मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, कुछ ना कुछ आज मजीद इसकी डिटेल यहाँ पे बताऊँगा, तो आपने इसको तवज्जो से देखना है और सुनना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इससे रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है? बैटल ऑफ खैबर जो है ये ज्यूज़ के खिलाफ लड़ी गई थी। पहली बात 7 हिजरी को लड़ी गई थी और इसमें कितने मुसलमान शहीद हुए थे? ये क्वेश्चन भी काफ़ी दफ़ा पेपर में रिपीट हुए हैं। ठीक है, ये मुसलमान इसमें 15 शहीद हुए थे। ठीक है, और जो इसमें ज्यूज़ कत्ल हुए थे वो इतना नहीं पूछा गया। और ये जंग किसने जीती थी? मुसलमानों ने ये जंग जीती थी। ये आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, बैटल ऑफ यरमूक जो है वो मुसलमानों ने किसके खिलाफ लड़ी थी? बाज़ंतीन एम्पायर के खिलाफ लड़ी थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी रिपीटेड क्वेश्चन। और कौन इसमें कमांडर था? खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ठीक है, और इसकी लोकेशन थी ये यरमूक रिवर के जो है ना उसके करीब लड़ी गई थी, इसलिए जो है ना बैटल ऑफ यरमूक इसको कहा जाता है। क्लियर हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बैटल ऑफ बदर। इसमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिफीटेड कुरैश आर्मी। अबू जहल जो है वो इसमें उधर से अबू जहल इनका लीडर था और अबू जहल इसी के अंदर क्या हो गया था? कत्ल हो गया था। क्लियर हो गया। और ये कब लड़ी गई थी? 17 रमज़ान 2 हिजरी को लड़ी गई थी। 17 रमज़ानुल मुबारक। ये क्वेश्चन भी आपका बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। और अबू जहल जो है वो पूछा जाता है किस जंग के अंदर कत्ल हुआ था, ये किस जंग के अंदर वो लीडर था? तो वो जंग बदर ही है, इसी के अंदर वो लीडर था और कत्ल हो गया था। जंग बैटल ऑफ ट्रंच जो है ये 5 हिजरी को जो है ना लड़ी गई थी, जिसे ग़ज़वा अहज़ाब भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। और इसके बाद जो है ना ये किसके खिलाफ लड़ी गई थी? ये भी जूइश ट्राइब के खिलाफ जो है ना लड़ी गई थी। ठीक है, बैटल ऑफ मोता जो है ये बाज़ंतीन एम्पायर के, यरमूक भी और मोता भी ये भी बाज़ंतीन एम्पायर के खिलाफ लड़ी गई थी। यानी कि रोमन्स भी आपके ऑप्शन में हो सकता है, तो आपने रोमन्स को टिक कर देना। कब लड़ी गई थी? 8 हिजरी को। 8 हिजरी में फ़तह मक्का भी हुआ था। ठीक है, मक्का फ़तह भी हुआ था। और मक्का जब फ़तह हुआ था उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी सूरह की तिलावत की थी? तो सूरह फातिहा की तिलावत की थी। और अपनी ऊँटनी पे बैठ के वहाँ पे जो है ना वो दाखिल हुए थे, जिसका नाम अलकसवा था। ठीक है, क्लियर हो गया। ये सारे क्वेश्चन आपको पिछले लेक्चर्स में मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो आप पिछले एक्सपीरियंस में लाजमी देख लीजिएगा और वहाँ पर इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें आपकी मज़ीद डिटेल में क्लियर हो जाएंगी। और इंशाल्लाह कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा वो सारे के सारे क्वेश्चन वही होंगे जो हमने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में बताए होंगे या हमने आपको एक्सपीरियंस में बताए होंगे। ठीक है, बैटल ऑफ ओहद की डिटेल में पहले बता चुका हूँ, 3 हिजरी को लड़ी गई थी। और इसमें जो है ना कुरैश मक्का के खिलाफ जो है ना ये जंग लड़ी गई थी। और इसमें कितने मुसलमान ने पार्टिसिपेट किया था? 1,000 मुसलमानों ने पार्टिसिपेट किया था। कितने मुसलमान थे? 1,000 मुसलमानों ने पार्टिसिपेट किया था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसकी काफ़ी डिटेल जो है मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, बैटल ऑफ बदर जो है वो 313 मुसलमान थे उसके अंदर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना इसका हक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन विच सूरह द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मेंशन्ड। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है ये किस सूरह के अंदर इसका जिक्र किया गया? तो सूरत उन-निसा। याद रखिएगा, जो जितने भी औरतों के हकूक़ के बारे में जो बात होगी उसमें मैक्सिमम जो आंसर होगा वो हमारा सूरत उन-निसा होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो विरासत से रिलेटेड जो होगा वो भी हमारे पास क्या है? ये कब जो है ये सूरह रिवील हुई थी? तो 3 हिजरी को ये सूरह क्या हुई थी? रिवील हुई थी। क्लियर हो गया। देयर आर मेनली मेंशन्ड इन सूरत उन-निसा। और ये किस सूरह के अंदर इसका ज़्यादा जिक्र आता है? तो सूरत उन-निसा के अंदर इसका ज़्यादातर जिक्र आता है। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे डेली किसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आप लोग तक पहुँचते रहें। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरीन जो है लेक्चर भी प्रोवाइड किए जाते हैं। ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं एज पर पैटर्न ऑफ पीएमए तो आप हमारी वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच प्रॉफिट नेशन वॉज डिस्ट्रॉयड बाय अ रेन ऑफ स्टोन्स। कौन सा प्रॉफिट था जिसकी
जो नेशन थी वो स्टोन्स की बारिश की गई थी उनके ऊपर, तो वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, हु प्रेजेंटेड लाहौर रेजोल्यूशन। लाहौर रेजोल्यूशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इसकी डिटेल ऑलरेडी भी मैं 2-3 एक्सपीरियंस में बता चुका हूँ, तो लेकिन आज मैं इसको पूरा कवर कर दूंगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो इससे बाहर से नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लाहौर रेजोल्यूशन सबसे पहले हुई थी जी 23 मार्च 1940 को। कहाँ पर हुई थी? मिंटो पार्क के अंदर हुई थी। इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहा जाता है। तो देखो इसी क्वेश्चन के अंदर 4-5 क्वेश्चन है इस स्टेटमेंट के अंदर, और ये किसने पेश की थी? तो AK फजल हक साहब ने जो है इसको पेश किया था। और उसके बाद जो है ना इसकी जो ट्रांसलेशन जो इंग्लिश से उर्दू की थी वो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब ने की थी। ठीक है, ये भी आपका एक अलग से MCQ था जो कि आपने याद रखना है। अच्छा, पंजाब से किसने पार्टिसिपेट किया था? सिंध से किसने किया था? बलोचिस्तान से, KPK से सारे आपने याद रखने। पंजाब से ज़फ़र अली ख़ान साहब थे, सिंध से सर अब्दुल्ला हारून साहब थे, और बलोचिस्तान से जो लीडर थे वो कादी मोहम्मद ईसा साहब थे, और KPK से जो थे वो सरदार औरंगज़ेब खान थे, और CM बंगाल से, उस टाइम बंगाल से कौन थे? वो फजल हक साहब थे। ठीक है, क्लियर हो गया। और यूनाइटेड प्रोविंस थे खालिद जमान साहब। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे जितने भी हैं ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, ठीक है, ये CM बंगाल तक। ठीक है, तो ये वाला सारा का सारा आपका मोस्ट रिपीटेड, और ये जो इंग्लिश से उर्दू में किसने ट्रांसलेट किया था? तो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब ने। और कायद-ए-आज़म साहब ने पहली दफ़ा जो एक अलग जो वतन है उसकी डिमांड कहाँ पर की थी? वो भी यहीं पर की थी। 23 मार्च 1940 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने पहली दफ़ा यहाँ पर अलग जो है ना एक कंट्री की डिमांड की थी। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलामा मोहम्मद इकबाल साहब ने जो है ना वो पहली दफ़ा उन्होंने अलग वतन का मुतालबा कब किया था? तो उन्होंने किया था 1930 के अंदर खुतबे अलाहाबाद जब उन्होंने दिया था, अलाहाबाद के मौके पे। ठीक है, जो एनुअल सेशन था किसका? मुस्लिम लीग का। ठीक है, तो उस वक्त जो है ना वहाँ पर उन्होंने जो है ना एक अलग जो है ना कंट्री की डिमांड की थी, लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कब की थी? वो 1940 में की थी। तो ये दोनों आपके MCQ आपने याद रखने, उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, विच सिटी इज़ द श्राइन्स ऑफ टॉम्स। ठीक है, सिटी ऑफ श्राइन्स एंड टॉम्स, किस सिटी को सिटी ऑफ श्राइन्स कहा जाता है, ये सिटी ऑफ सेंट्स कहा जाता है, ये सिटी ऑफ टॉम्स कहा जाता है? तो वो हमारे पास क्या है? मुल्तान है। जितने भी सिटीज़ हैं ना हमारे, ये सारे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये भी बता चुका हूँ। मुल्तान को सिटी ऑफ सेंट्स भी कहा जाता है, सिटी ऑफ श्राइन्स टॉम्स भी कहा जाता है, सिटी ऑफ मैंगोज़ भी कहा जाता है। ठीक है, इस तरह कराची को क्या क्या कहा जाता है? लाहौर को, पेशावर को, इस्लामाबाद को। ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, तो पिछले एक्सपीरियंस आप देखेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ आपको समझ आ जाएगी। क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया। क्रिप्स मिशन जो है ये इंडिया में कब आया था? तो 1942 में आया था। और कौन इसका जो है ना वो लीडर जो था, वो हेड जो था इसका, वो कौन था? सर स्टैफर्ड क्रिप्स था। ठीक है, क्लियर हो गया। और ये आया कब था और जो है ना इन्होंने कब तक यहाँ पे रहे थे, ये एग्जैक्ट डेट भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये भी आपसे बार बार पेपर के अंदर पूछी जाती है। क्लियर हो गया। और जब ये जो है ना आपका फेलियर ऑफ मिशन लेड डायरेक्टली टू लॉन्च द क्वाइट इंडिया मूवमेंट इन अगस्त 1942। अब आपसे पूछा जाता है जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट है ये किसके रिस्पॉन्स में, ये किसके फेलियर की वजह से जो है ना ये स्टार्ट की गई थी? तो ये स्टार्ट की गई थी आपका जो है ना क्रिप्स मिशन जब फेल हुआ था तो उसमें ये स्टार्ट की गई थी। ये स्टार्ट की थी गांधी ने। और एक और था, वो था दी डिवाइड। क्या था? डिवाइड एंड क्वाइट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, डिवाइड एंड क्वाइट इंडिया मूवमेंट, तो वो स्टार्ट की थी मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने। मतलब गांधी ने कहा था क्वाइट इंडिया मूवमेंट, इंडिया छोड़ दो, लेकिन कायद-ए-आज़म साहब ने कहा था डिवाइड, पहले डिवाइड करो और उसके बाद छोड़ो भाई। ठीक है, क्लियर हो गया? तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। विच इज़ द थर्ड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का थर्ड लार्जेस्ट सिटी कौन सा है? ठीक है, तो वो हमारे पास है फैसलाबाद। आपको यहाँ पे तरतीब में यहाँ पे मैंने 10 कंट्रीज दे दी हैं, लेकिन आपने पहले 4-5 याद कर लेने बस काफ़ी है। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर है कराची, दूसरे नंबर पर लाहौर है, तीसरे नंबर पर फैसलाबाद है। ये 3 कंट्रीज आपने यहाँ पर याद कर लेने, आपके लिए ये बार बार रिपीट होने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट जो है यह कब पेश की गई थी? तो ये अगस्त 1928 को। और ये किसने पेश की थी? ये मोतीलाल नेहरू ने की थी। यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताने लगा। मोतीलाल नेहरू पूछा जाता है इसके बेटे का नाम क्या था? तो इसके जो बेटे का नाम था वो था जवाहरलाल नेहरू, जो कि इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर है।
और इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर भी आपसे पूछा जाता है तो वो भी यही है, जवाहरलाल नेहरू। और आपसे ये क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जाता है, जवाहरलाल नेहरू वाज द सन ऑफ, तो ये किसका बेटा था? ये मोतीलाल नेहरू का बेटा था, जिसने नेहरू रिपोर्ट पेश की थी कब? अगस्त 28, 1928 को। ठीक है, ये एग्जैक्ट डेट भी आपसे पूछी जाती है, अगस्त 28, अगस्त की कौन सी डेट को पेश की गई थी। और इसके रिस्पॉन्स पे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब ने अपने 14 पॉइंट्स पेश किए थे, वो उन्होंने कब पेश किए गए थे? तो ये भी आपने याद रखना है 1929 को। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये पता है कि हमारे जो 14 पॉइंट्स हैं कायद-ए-आज़म ने पेश किए थे और कब पेश किए गए थे, ये भी आपने याद रखना है 1929 को पेश किए थे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच एनिमल इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान? नेशनल हमारी जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सारी की सारी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलग से नोट्स भी मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं और इसके अलावा ये पिछले एक्सपीरियंस के अंदर भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, नेशनल हमारा जो एनिमल है वो मारखोर है, नेशनल हमारा जो बर्ड है वो चकोर है, नेशनल ट्री जो है वो देवदार है, नेशनल डिश निहारी है, नेशनल फ्रूट जो मैंगो है, फ्लावर जो है जैस्मीन है, वेजिटेबल लेडी फिंगर है, और नेशनल जो आपका जूस है वो शुगर केन का जूस है। ठीक है, और इसी तरह और भी काफ़ी सारी नेशनल पोइट जो है वो अल्लामा इकबाल साहब हैं, और नेशनल जो हमारी लैंग्वेज है वो उर्दू है। याद रखिएगा, यहाँ पे एक और चीज़ मेरे ध्यान में आ गई है, नेशनल लैंग्वेज अगर पूछ ली जाए तो वो उर्दू है, और अगर आपसे ऑफिशियल लैंग्वेज पूछ ली जाए, क्या बात पूछी जाए? ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, तो फिर हमारे पास क्या होगी? फिर इंग्लिश होगी। क्लियर हो गया? तो ये मुख्तलिफ तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और इससे रिलेटेड बाकी भी जितनी भी नेशनल चीज़ें हैं उसके नोट्स भी मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, और पिछले एक्सपीरियंस के अंदर भी मैं आपको ये बता चुका हूँ, तो आप हमारे पिछले एक्सपीरियंस भी लाजमी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बैटल ऑफ प्लासी जो है ये वाज फॉट इन, ये कब लड़ी गई थी? तो ये 1757 में लड़ी गई थी। किस किस के दरमियान में लड़ी गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको लीड कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव, और नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में लड़ी गई थी, और रॉबर्ट क्लाइव जो है ये जंग जीत जाता है। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव की जो आर्मी थी वो तकरीबन 3000 की आर्मी थी, और जो सिराजुद्दौला की आर्मी थी वो 70,000 की आर्मी थी, लेकिन फिर भी ये 3000 जीत जाती है। कैसे? ठीक है, ये ऐसे हुआ था कि जो इसका लीडर था सिराजुद्दौला का जो कमांडर था, वो जो अपना क्या नाम था उसका, मीर जाफ़र, जिसके बारे में वो बोलते हैं इमरान खान साहब भी बोलते थे। ठीक है, तो वो गद्दार था। ठीक है, वो इसके साथ मिला हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के साथ। तो सिराजुद्दौला की अपनी फ़ौज अपनी ही फ़ौज को मार रही थी, अपने लोगों को मार रही थी। और ये कब जो है ना ये जंग लड़ी गई थी, इसकी एग्जैक्ट डेट आपने याद रखनी है, 23 जून 1757 को। ठीक है, और ये जंग जो है जब ये हार गए थे तो कलकत्ता जो है, जो उस टाइम वेस्ट बंगाल का, कौन सा है? वेस्ट बंगाल। आज भी वेस्ट बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल, ठीक है, आज भी ये वेस्ट बंगाल जो है ये इंडिया का जो प्रोविंस है, उसका जो कैपिटल है वो कलकत्ता है। एक ईस्ट बंगाल था जो आज बांग्लादेश है। ठीक है, और उसका जो कैपिटल है जो वो उस टाइम भी ढाका था, आज भी उसका कैपिटल ढाका है, यानी कि बांग्लादेश का आज भी कैपिटल ढाका है। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे डिफरेंट तरीके से पूछे जाते हैं, तो ये सारे आपने याद रखने हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी यहाँ तक। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं जी। पाकिस्तान एंड इंडिया ज्वाइंट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, SCO। ठीक है, ये पहला एक क्वेश्चन ये कल के पेपर में भी ये पूछा गया था, और कल भी ये मैंने शेयर नहीं किया था एक्सपीरियंस में, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसकी काफ़ी डिटेल आपसे शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, तो SCO जो है, ये पहली बात जो है ये कल ये पूछा गया था कि ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका एब्रीवेशन है, उसने इसका एब्रीवेशन पूछा था, और आज भी इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं इसकी पूरी डिटेल आपको बता रहा हूँ कि ये जो है ना 2000 उसने पूछा पाकिस्तान एंड इंडिया ने इसको कब ज्वाइन किया, तो वो 9 जून 2017 को। ठीक है, अच्छा ये बनाई कब गई थी? सबसे पहले 9 जो है ना ये बनाई गई थी जून 15, 2001 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? बीजिंग, चाइना के अंदर है, और इसके जो करंट जो मेंबर्स हैं वो 10 मेंबर्स हैं। और आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि इसके टोटल फाउंडिंग मेंबर्स कितने थे, यानी कि जब ये बनाई गई थी तो उस वक्त इसके जो टोटल फाउंडिंग मेंबर्स थे वो थे 6, और वो कौन कौन से हैं ये आपको यहाँ पे ऊपर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, देखो 2 बड़े कंट्री थे, चाइना और रशिया, और उसके बाद बाकी जो 4 कंट्रीज़ हैं वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं। ठीक है, चारों के चारों क्या हैं? इनमें से 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज है ना, काजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, उसका तुर्कमानिस्तान, एक और कंट्री है तुर्कमानिस्तान, वो इसका मेंबर नहीं है। तुर्कमानिस्तान के अलावा बाकी चारों के चारे वो इसके मेंबर हैं। तो इसके मेंबर आप इस तरह भी याद रख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपसे इस तरह भी पूछा जाता है, वो कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेंबर ऑफ SCO।
तो नीचे 3 ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, जिनमें से 3 ऐसे कंट्री होंगे जो SCO के मेंबर नहीं होंगे, एक ऐसा कंट्री होगा जो SCO का मेंबर होगा। तो आपको इसके सारे मेंबर याद होने चाहिए। तो याद रखना सेंट्रल एशियन कंट्री 5 है टोटल, इनके नाम तो आपको आने चाहिए, ठीक है। उसमें से जो तुर्कमानिस्तान है वो इसका मेंबर नहीं है, बाकी सारों इसके मेंबर है। चाइना और रशिया 2 बड़े कंट्री ये इसके मेंबर हैं। 2 हमने यहाँ पढ़ लिए, पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है। इन्होंने कब ज्वाइन किया? दोनों ने 2017 में ज्वाइन किया। एक हमारा जो है ना वो कंट्री ईरान, उसने ज्वाइन किया 2023 में, और बेलारूस है उसने ज्वाइन किया 2024 में। क्लियर हो गया। तो ये जो है ना SCO की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे, और इससे डिफरेंट तरीके से आपसे क्वेश्चन बार बार जो है पेपर के अंदर पूछा जा रहा है। हाईएस्ट सिविल अवार्ड पूछा गया है, जो हाईएस्ट सिविल अवार्ड है पाकिस्तान का वो कौन सा? वो निशान पाकिस्तान है। और मिलिट्री अवार्ड कौन सा है पाकिस्तान का? वो कौन सा है? वो है हमारे पास जो है ना वो है निशान हैदर। वो कौन सा है? निशान हैदर है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी मैंने मज़ीद डिटेल आपसे शेयर की है कि जो लार्जेस्ट जो सिविल अवार्ड है वो है निशान पाकिस्तान, और सेकंड हाईएस्ट सिविल अवार्ड कौन सा है? वो हिलाल इम्तियाज़ है, और थर्ड कौन सा है? वो सितारा इम्तियाज़ है, और सबसे छोटा जो सिविल अवार्ड है पाकिस्तान का वो तमग़े खिदमत है। वो कौन सा है? तमग़े खिदमत। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके बार बार रिपीट होने वाले हैं। और पाकिस्तान का जो हाईएस्ट सिविल अवार्ड है ये तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। इंडिया का जो हाईएस्ट सिविल अवार्ड है वो भारत रत्न, ठीक है। ये भी आपसे क्वेश्चन बार बार पेपर के अंदर पूछा जाता है, तो ये भी आपने याद रखना है। और पाकिस्तान का जो हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है वो निशान हैदर है, और अभी तक कितने लोगों को निशान हैदर मिल चुका है? 11 लोगों को मिल चुका है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है ये आपके हर स्टूडेंट के पेपर में लाजमी आते हैं, ठीक है। तो ये 3-4 क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, जिनमें से 2-3 मैं आपको एक दो समझा देता हूँ, आपको बाकी समझ आ जाएंगे। देखो, इन अ क्लास ऑफ 500 340 आर बॉयज़, फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉयज़। देखो टोटल 500 है, अगर 340 बॉयज़ है तो गर्ल्स कितनी है? 160। अब किसकी परसेंटेज निकालनी है? बॉयज़ की निकालनी है। देखो टोटल बॉयज़ कितने हैं? जो टोटल है उसको ऊपर रखना है, 340 ऊपर, और सॉरी जो बॉयज़ हैं वो ऊपर, और जो टोटल है वो 500 है उसको नीचे रखना है, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेना है। जैसे आप परसेंटेज निकालते हो ना अपनी मार्क्स की, उसी रूल के मुताबिक आपने इसको कर लेना है। देखो इस 2 0 तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 340 डिवाइडेड बाय 5 बन जाएगा। ऐसे ही है 5 के टेबल में 34 कहाँ पे आता है? 6 पे करेंगे, नीचे की तरफ आ जाएगा 4 और 8 आ जाएगा। 68% जो है वो बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स कितनी होगी? 32%। गर्ल्स कितनी होगी? अब गर्ल्स की परसेंटेज अगर निकालनी हो, देखो गर्ल्स कितनी है? 160 है, तो 160 को आप टोटल जो है वो 500 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, और 5 के टेबल में देखो अब 16 कहाँ पे आता है? 3 पे। 5 3 था 15, 16 में से 50 चलेगा 1, ऊपर से वो उतर के 32% आ गया। डिवाइड करके देख लेंगे, 160 को 5 पे डिवाइड करोगे, सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 32% गर्ल्स है, और जो है ना बाकी कितने 68% क्या है? बॉयज़ है। क्लियर हो गया। इस तरह नीचे वाला क्वेश्चन देखिए, इन अ क्लास ऑफ 1500 स्टूडेंट 1200 आर प्रेजेंट एंड द परसेंटेज ऑफ द एब्सेंट स्टूडेंट्स, ठीक है। एब्सेंट है, देखो प्रेजेंट कितने हैं? 1200, तो एब्सेंट कितने होंगे? 300। देखो टोटल कितने एब्सेंट कितने हैं? 300, टोटल कितने हैं? 1500। ऐसे ही है, मल्टीप्लाई बाय ये आपका आ गया 100। ये 100 की 2 0 तो ये 2 0 कैंसिल, 15 2 था 30 और 1 0 आ जाएगा 20% जो है वो क्या है? एब्सेंट है। और प्रेजेंट निकालने होते तो 20% एब्सेंट है, तो प्रेजेंट कितने होंगे? 1200 होंगे। अगर निकालने पड़ जाए तो आप कैसे निकालोगे? वही फार्मूला, देखो 1200 प्रेजेंट है, डिवाइड बाय वही टोटल जितने होंगे उसी से करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 को 120 पे देखोगे तो कितना आएगा? 15 8 था 120, और ऊपर से 0 उतारेंगे तो 8 के साथ 1 0 आ जाएगी, 80%। क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड देखो नीचे वाला क्वेश्चन उसने कहा, इन अ क्लास ऑफ 15 स्टूडेंट 1200 प्रेजेंट, फाइंड दी प्रेजेंट अभी मैंने निकाल के आपको दिखाया है। तो ये वो क्वेश्चन हैं तो तमाम स्टूडेंट्स के पेपर में बार बार रिपीट होते हैं, तो इनको आपने लाजमी अच्छे से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ इमाम बुखारी? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इनका जो रियल नेम था वो बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, तो ये तो आप लाजमी याद रख लें। ये तकरीबन हर स्टूडेंट के पेपर में आ रहा है। मोहम्मद बिन इस्माइल जो है ये इनका रियल नेम था, ठीक है। और इमाम बुखारी वाज ए ग्रेट इस्लामिक स्कॉलर एंड हदीस कंपाइलर। हिज फुल नेम वाज अब्दुल्ला, अच्छा ये अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल, ठीक है। ये पूरा इनका नाम है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया। बाकी इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है ये कभी नहीं पूछी गई पीएमए के पेपर में, ठीक है। और ये आपसे पूछा गया कि कितनी जो है ना इन्हें हदीसें याद थी, तकरीबन 70,000 प्लस हदीसें जो है वो इनको याद थी, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन आप जो है ना लाजमी ज़हन में बैठ जाएगा आपका, तकरीबन ऑप्शन में भी आता है। तो एक जो है ना एक ऐसा ऑप्शन है 70,000 का, तो तकरीबन जो है ना हर बच्चा कहता है यार एक 60,000 दिए होते, एक 50,000 दिए हो और एक 80,000, तो 7 वाला या 11 वाला जो हिस्सा होता है ये वैसे ही ज़्यादा होता है।
है, ठीक है। तो 70,000 जो है इन्हें हदीस जो है वो याद थी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं हमारा लेक्चर आपको पसंद आया। लेक्चर पसंद आया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारे डेली के इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर आप लोग तक पहुँचते रहें। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इस व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमें याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।